फ्रेंड्स, वेलकम टू फुलवारी। आज हम बात करेंगे डोरमेंसी पीरियड की। देखिए, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो विंटर्स में डोरमेंसी में चले जाते हैं। डोरमेंसी पीरियड एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें प्लांट्स सो जाते हैं। जो प्लांट्स होते हैं डोरमेंसी पीरियड में, उनका रेस्ट टाइम होता है। इस समय डोरमेंसी टाइम में प्लांट्स की ग्रोथ नहीं होती है और जो प्लांट्स की लीव्स हैं वो येलो होकर गिरने लगती हैं। और कुछ प्लांट्स तो ऐसे हो जाते हैं जिसमें खाली स्टेम से रह जाती हैं, उनकी सारी लीव्स झड़ जाती हैं। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी डल डल दिखाई देने लगते हैं। तो आज हम उन्हीं प्लांट्स के बारे में बताएंगे जो डोरमेंसी में चले जाते हैं। तो इस समय यानी नवंबर दिसंबर में ऐसे प्लांट्स नर्सरी से बाय नहीं करने चाहिए जिनका डोरमेंसी पीरियड स्टार्ट होने वाला है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से ये प्लांट्स हैं जो विंटर्स में डोरमेंसी में चले जाते हैं। देखिए, ये है मधुकामनी। मधुकामनी भी विंटर्स में डोरमेंसी में चला जाता है। देखिए, इसके जो कुछ कुछ लीव्स है, ये देखिए येलो पड़ने लगी हैं। अभी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा डोरमेंसी का इफ़ेक्ट इस पर नहीं नज़र आ रहा। पर जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा तो इसकी काफ़ी लीव्स येलो हो जाएंगी और येलो होके गिरने लगेंगी। देखिए, कितना डल डल सा इस समय ये डोरमेंसी पीरियड में लगता है पेड़ पे। देखिए, थोड़ा इसकी जो लीव्स हैं ये काफ़ी ड्राई ड्राई दिख रही हैं। देखिए, एकदम से स्टेम्स जो हैं वो भी थोड़े डल डल नज़र आ रही हैं। तो डोरमेंसी में मधुकामनी का प्लांट भी इसकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो हो जाती है। इसकी जो लीव्स हैं वो येलो पड़ने लगती हैं। देखिए, नेक्स्ट प्लांट है अपराजिता। देखिए, अपराजिता का भी इस समय डोरमेंसी पीरियड शुरू हो जाता है। ये देखिए, इसकी कितनी सारी लीव्स ये येलो होने लगी हैं और स्टेम्स भी काफ़ी ड्राई ड्राई इसकी दिखने लगी हैं। जैसे ही वेदर ठीक होगा यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये फिर से ग्रीन हो जाएगा और ग्रोथ अपनी तेज कर देगा। देखिए, ये मैंने कटिंग से लगाया हुआ था अपराजिता, छोटी सी कटिंग है। देखिए, इस पर ये फलियाँ बन रही हैं। जब ये थोड़ी ड्राई हो जाती हैं, ब्राउन कलर की हो जाती है, तो ये सीड्स कलेक्ट करके आप इनसे नए प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। देखिए, कितनी लीव्स इसकी येलो येलो होने लगी हैं। देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि ये प्लांट एकदम ख़राब हो रहा है, लेकिन ये डोरमेंसी के साइन है। जब प्लांट डोरमेंट होता है तो इसी तरह से देखिए येलो होने लगता है। ये देखिए, तो इस समय आप अपराजिता का प्लांट बिल्कुल नहीं परचेज कीजिए नर्सरी से। देखिए, छोटे से कटिंग पे कितनी सारी फलियाँ ये आई हुई है। जबकि ये मैंने कटिंग अभी कुछ महीने पहले ही लगाई थी और कितनी सारी फलियाँ इसकी ये बन रही हैं। देखिए, ये है टिकोमा। टिकोमा भी इस समय डोरमेंसी में चला जाता है। इसमें फरवरी लास्ट मार्च से बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, पर इस समय ये डोरमेंट हो जाता है। देखिए, इसकी काफ़ी जो लीव्स हैं ये येलो होके गिरने लगती हैं। देखिए, इसके ये गमले में नीचे कितनी सारी ये लीव्स पड़ी हुई हैं और नीचे की जो लीव्स हैं ये येलो हो रही हैं। ये देखिए, इस तरह से ये येलो होने लगती हैं। ऊपर से अभी ये इसकी जो लीव्स हैं काफ़ी ग्रीन है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है। जैसे जैसे टेम्परेचर और ज़्यादा कम होगा, ठंड ज़्यादा पड़ेगी, तो वैसे वैसे इसकी सारी लीव्स येलो होके गिरने लगती हैं। तो इस समय भी ये टिकोमा का जो प्लांट है ये नर्सरी से परचेज़ नहीं करना चाहिए। ये पिंक टिकोमा है मेरा, जिसमें पर्पल कलर के फ्लावर आते हैं, इसे पिंक टिकोमा कहते हैं। तो इस समय ये भी डोरमेंसी में चला जाता है। देखिए, ये है परचुल का। परचुल का भी एक पेरेनियल ही प्लांट होता है, लेकिन इस समय देखिए इसमें फ्लावरिंग तो होती है विंटर्स में, लेकिन जो कम होती है फ्लावरिंग और फूलों का साइज़ भी छोटा हो जाता है। ये देखिए कितने छोटे छोटे ये इसके साइज़ हो गया है। जबकि जब गर्मियाँ होती हैं तो इसमें काफ़ी बड़े साइज़ के फ्लावर आते हैं। और देखिए कैसे डल डल एकदम प्लांट नज़र आ रहा है, जैसे एकदम से ये सूख रहा हो, ख़राब हो रहा हो, लेकिन ये डोरमेंसी में है इस समय, इसलिए ये प्लांट ऐसा हो रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर सही होगा, गर्म होने लगेगा, वैसे वैसे इसकी जो ये लीव्स हैं, स्टेम से ये ग्रीन होने लगेंगी और फ्लावरिंग भी इसमें अच्छी होगी और फ्लावर्स का साइज़ भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा। देखिए, ये कितने एकदम से डल डल नज़र आ रही हैं ये सारी स्टेम्स। सूख रहा है जैसे, और काफ़ी स्टेम्स इसकी सूख भी रही हैं। तो इस समय ये भी परचुल का भी डोरमेंसी में चला जाता है। देखिए, नेक्स्ट प्लांट है कनेर। कनेर भी इस समय विंटर्स में डोरमेंट हो जाता है। देखिए, मेरे ये सारे हाइब्रिड कनेर हैं। कुछ में तो फ्लावरिंग हो रही है और कुछ एकदम ड्राई ड्राई हो रहे हैं।
देखिए अभी तो इसमें थोड़ी थोड़ी फ्लावरिंग हो रही है, पर जैसे जैसे टेम्परेचर और ज़्यादा कम होगा, ठंड बढ़ेगी, तो इसमें फ्लावरिंग एकदम बंद हो जाएगी और इसकी लीव्स भी येलो होके गिरने लगती हैं। तो कनेर भी इस समय आप नहीं परचेज़ कीजिए। ये देखिए ये एकदम येलो येलो होके ड्राई होके गिरने लगी हैं। नीचे की काफ़ी लीव्स इसकी ड्राई होने लगी है। देखिए ये मेरा लाइट येलो कलर का जो फ्लावर आता है वो है। तो कनेर, सारे कनेर देखिए डोरमेंसी में इस समय गए हुए हैं। देखिए कितने एकदम से डल डल प्लांट दिखाई देने लगता है डोरमेंसी पीरियड में। देखिए कुछ 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 एक दो कनेर में बर्ड्स भी बन रही हैं। देखिए तो इस समय आप, वैसे ये एक पेरेनियल प्लांट होता है, तो इस समय आप विंटर्स में कनेर को ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ इसको पूरे दिन की धूप मिले, ताकि थोड़ी थोड़ी फ्लावरिंग इसमें होती रहेगी और ये प्लांट भी ठीक रहेगा। देखिए इसमें ये फलियाँ बन रही हैं कनेर में। ये मेरा डार्क जो मजेंटा कलर है वो है। तो इसके सीड्स कलेक्ट करके आप इनसे नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। कनेर कटिंग से भी बहुत इजीली लग जाता है। कनेर के फ्लावर्स बहुत खूबसूरत लगते हैं। कनेर वाइट, येलो, पिंक, डार्क पिंक, काफ़ी कलर्स में आता है। ये सारे हाइब्रिड वैरायटी के कनेर हैं। इसका जो प्लांट होता है उसकी हाइट ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। देखिए ये मैंने छोटी सी कटिंग लगाई थी बोगनविलिया की। इस समय बोगनविलिया पे बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। इस समय फ्लावरिंग का टाइम है बोगनविलिया में, जबकि मैं 4-5 महीने पहले ही ये छोटी सी कटिंग लगाई थी और देखिए ये फूलों से कितना भरा हुआ है। बंच में इसमें फ्लावर आ रहे हैं। देखिए कितनी छोटी सी कटिंग है, बल्कि वो कटिंग भी इतनी पतली है कि इसे सपोर्ट, इसके सपोर्ट के लिए एक लकड़ी मैंने लगाई हुई है। देखिए कितने खूबसूरत इसके फ्लावर्स लग रहे हैं, एकदम बंच में फ्लावर्स आए हुए हैं। छोटी सी कटिंग है और फूलों से एकदम भरी हुई है। तो बोगनविलिया में इस समय फ्लावरिंग का बेस्ट टाइम है। बोगनविलिया भी बड़ा हार्डी प्लांट होता है, कटिंग से भी इजीली लग जाता है। नेक्स्ट प्लांट है अडेनियम। देखिए अडेनियम में इस समय डोरमेंसी का टाइम चल रहा है। देखिए इस समय डोरमेंसी में क्या होता है, इसकी जगह जैसे ये सारी लीव्स इसकी गिर गई हैं, येलो होकर झड़ने लगती हैं। तो हमारे यहाँ जैसे नॉर्थ इंडिया में अभी बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ी है, तो इसलिए कुछ कुछ अडेनियम पे डोरमेंसी का इफेक्ट बहुत ज़्यादा दिख रहा है और कुछ पे अभी इतना नहीं है। देखिए जैसे ये है, इसमें अभी इसकी सारी लीव्स ऐसी ही हैं, अभी इसमें डोरमेंसी का कोई खास इफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। तो डोरमेंसी पीरियड में फ्लावरिंग तो होती है, काफ़ी कम हो जाती है, लेकिन जैसे और जो फूल का साइज़ होता है वो काफ़ी छोटा हो जाता है। देखिए जैसे इसमें ये बर्ड्स आ रही है और ये देखिए थोड़ा थोड़ा फूल खिला हुआ भी है। कई बार क्या होता है डोरमेंसी पीरियड में बर्ड्स बनती तो हैं पर वो खिलते नहीं है, पहले ही गिर जाती हैं। देखिए जैसे ये अडेनियम है, इसमें भी अभी डोरमेंसी का कोई साइन नहीं दिख रहा, लेकिन देखिए इसके किनारे से ये जो लीव्स हैं ये येलो होने लगी हैं इस तरह से। ये देखिए इसमें भी बंच, ये देखिए बर्ड्स बन रही हैं। और देखिए इस अडेनियम में ये देखिए पूरा इसकी सारी लीव्स झड़ गई हैं। तो इस पे देखिए डोरमेंसी का बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखाई दे रहा है। तो डिपेंड करता है कि किसी किसी एडेनियम पे बहुत ज़्यादा डोरमेंसी का इफेक्ट दिखाई देता है और कुछ में जो कुछ एडेनियम ऐसे होते हैं जिनमें डोरमेंसी का थोड़ा कम इफेक्ट दिखाई देता है। तो इस समय इसलिए एडेनियम नहीं बाय करना चाहिए, क्योंकि इस समय जो है इनकी ग्रोथ एकदम ना के बराबर हो जाती है। इस समय इसमें पानी और फर्टिलाइज़र भी बहुत कम देना चाहिए। ये देखिए कोई भी लीव्स इसमें नहीं है। और ये देखिए ये मेरा कटिंग ग्रोन अडेनियम है। इसमें भी देखिए नीचे की सारी लीव्स इसकी झड़ गई हैं, ऊपर कुछ थोड़ी बहुत लीव्स बची हुई हैं। तो इस समय अडेनियम का एकदम डोरमेंसी टाइम होता है। नेक्स्ट प्लांट है एग्लोनिमा। देखिए एग्लोनिमा भी ये जो विंटर्स होता है एग्लोनिमा का डोरमेंसी टाइम होता है। एक्चुअली ये पूरी तरह तो डोरमेंट नहीं होता है एग्लोनिमा, लेकिन इसकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो हो जाती है। जैसे देखिए इसमें एक ये लीव्स निकल रही है, देखिए ये दिख रही है छोटी सी वाली, देखिए लीव्स निकल रही है। तो नई लीव्स भी निकलेंगी, पर क्या होगा कि लीव्स के जो साइज़ है वो काफ़ी छोटा हो जाएगा। और देखिए ये इस तरह से ड्राई भी होने लगा है। ये देखिए
तो इस समय विंटर्स में एग्लोनिमा भी बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी स्लो हो जाती है। एक तरह से ये भी डोरमेंट हो ही जाता है। तो एग्लोनिमा भी आप यदि फरवरी लास्ट या मार्च में बाय करें तो अच्छा रहता है, क्योंकि विंटर्स में इसका भी रेस्ट टाइम होता है। देखिए ये है जेट प्लांट। जेट प्लांट भी विंटर्स में डोरमेंसी में चला जाता है। देखिए इसके भी क्या होता है, जो लीव्स हैं वो गिरने लगती हैं, ड्राई येलो हो जाती हैं, सूखी सूखी सी होने लगती हैं और झड़ जाती हैं। कुछ जेट प्लांट की तो देखिए लगभग सारी ही लीव्स गिर गई हैं। देखिए ये भी, इसमें देखिए कितना ड्राई ड्राई से इसकी लीव्स होके गिरने लगी हैं, खाली इसकी जो है ये स्टेम सी दिख रही है। तो जेट प्लांट भी विंटर्स में डोरमेंसी में चला जाता है। जो देखिए ये जेट प्लांट से टोपियारी वगैरह भी बहुत अच्छे से बनाई जाती है। देखिए जैसे मेरी ये वाली टोपियारी है, देखिए ये जिगजैग शेप की ये टोपियारी है। और देखिए ये वाला जो जेट प्लांट है ये छोटे से पॉट में मेरा रखा हुआ है। और देखिए इसमें देखिए कितनी इसकी जो ये लीव्स हैं ये देखिए येलो होने लगी हैं और इस तरह से ये झड़ने लगती हैं। तो जब ये प्लांट डोरमेंट होता है तो एकदम डल डल दिखाई देने लगता है। देखिए कैसे ये प्लांट दिखाई दे रहा है और एकदम सूखा सूखा सा लगने लगता है। तो यदि आप नर्सरी से जेट प्लांट इस समय बाय करने की सोच रहे हैं तो इस समय आप जेट प्लांट को बाय नहीं कीजिए, क्योंकि विंटर्स में इनका भी डोरमेंसी टाइम होता है। हाँ देखिए नेक्स्ट प्लांट है चंपा। तो चंपा का प्लांट भी इस समय विंटर्स में डोरमेंसी में चला जाता है। ये मेरा कटिंग ग्रोन प्लांट है। देखिए कितना वैसे सही चल रहा है, पर इस समय विंटर्स में क्या होता है, इसके जो लीव्स हैं वो ड्राई होकर गिरने लगती है। इस समय इसमें फ्लावरिंग भी नहीं होती है। तो चंपा का प्लांट भी विंटर्स में डोरमेंट हो जाता है। और देखिए इसकी जो लीव्स हैं वो काफ़ी ड्राई ड्राई होने लगती हैं। तो इस समय चंपा का प्लांट भी विंटर में नहीं लेना चाहिए। एक्चुअली इस समय विंटर में ये जो प्लांट्स होते हैं डोरमेंसी में जो प्लांट जाते हैं वो उनका रेस्ट टाइम होता है। इस समय इनकी जो प्लांट की ग्रोथ भी एकदम स्लो हो जाती है। तो इस समय विंटर्स में इन प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं देना चाहिए और कोई फर्टिलाइज़र वगैरह भी इन प्लांट को नहीं देना चाहिए। तो देखिए ये 2 कटिंग मैंने लगाई हुई थी इस तरह से। तो विंटर में चंपा का जो प्लांट है ये भी डोरमेंट हो जाता है। तो देखिए ये सभी जो प्लांट्स हैं ये सब विंटर्स में डोरमेंसी में चले जाते हैं। तो अच्छा होगा कि आप इन प्लांट्स को इस समय नहीं बाय कीजिए, और यदि आप इनको बाय करना चाहते हैं तो आप फरवरी के लास्ट वीक में इनको बाय कीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ लोग प्लांट्स ले आते हैं नर्सरी से और वो देखते हैं कि अरे विंटर्स में तो हमारे ये जो प्लांट्स है ग्रोथ ही नहीं कर रहा है, प्लांट सूख गया है, इसकी सारी जो लीव्स हैं वो येलो होने लगी हैं। तो यही कारण होता है कि काफ़ी जो प्लांट्स होते हैं विंटर्स में डोरमेंसी में चले जाते हैं। तो आप जब नर्सरी से प्लांट्स लाएं तो ये अच्छे से जानकारी करके ही लाएं कि कौन से प्लांट्स का विंटर्स में डोरमेंसी टाइम होता है या नहीं। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और प्लांट से रिलेटेड कंटेंट के लिए फुलवारी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए प्लांट के साथ। टिल देन बाय बाय।